हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एके फैमिली क्लासेस में। आप लोग थंबनेल देख के पता कर लिए होंगे कि इस वीडियो में क्या होने वाले हैं। यदि आप भी जो है मैथमेटिक्स में जो है बोर्ड एग्जाम में बढ़िया नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बहुत अच्छा तरीका से देखिए। और इसमें आप लोग कंप्लीटली एक ग्राफ बताने वाले हैं। और ग्राफ एक ऐसा चीज है, हर एक बोर्ड एग्जाम यानी आप कोई भी बोर्ड एग्जाम क्यों नहीं दे रहे हैं उसमें ग्राफ पूछा ही जाता है और ग्राफ 5 नंबर पूछा जाता है। एक बात और आपको बता देते हैं कि ग्राफ हर एक बोर्ड एग्जाम में आउट क्वेश्चन होता है, यानी कि ये फिक्स रहता है, एक ग्राफ पूछा जाता है। स्पेशली बिहार बोर्ड तो पूछा ही जाता है। तो जितने सारे विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बढ़िया तरीका से, यानी 5-10 मिनट का वीडियो है, 5 या 6 मिनट का वीडियो होगा, आप बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। जितना वीडियो लंबा हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये एक वीडियो आप देख लिए तो आपको क्या हो जाएगा, जितने सारे क्वेश्चन ग्राफ के माध्यम से पूछा जाएगा, ग्राफ पूछा जाएगा, जितने सारे क्वेश्चन आप कंप्लीटली अपना बुक का क्वेश्चन भी बना सकते हैं। और जो है जो भी क्वेश्चन ग्राफ के यानी ग्राफ आ जाएगा जो भी क्वेश्चन में, तो आप उसको भी क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा तरीके से बना सकते हैं। यदि आपको डर लगता है ग्राफ बनाने में, ग्राफ खींचने नहीं होता है, ग्राफ में किया क्या जाता है, तो ये बहुत सारे विद्यार्थी डरता है ग्राफ से। तो एक बात आप याद रखिएगा, आप लोग यदि 100 नंबर के एग्जाम यदि दे रहे हैं, 100 नंबर का यदि आपका मैथ एग्जाम हो रहा है, थोड़ा सा वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आपको हम बहुत अच्छा तरीके से एक चीज बताने वाले हैं जिससे आप 5 नंबर यानी 5 नंबर अपना मैथ में क्या कर चुके हैं, ऐड कर चुके होंगे ये वीडियो देखने के साथ। तो ये बात याद रखिएगा, ग्राफ जब भी पूछा जाता है तो 5 नंबर पूछा जाता है। और 5 नंबर जो है एक जो है मैथ के माध्यम से हम लोग देखा जाएगा, यानी मैथ की दृष्टि से हम लोग देखते हैं तो 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 5 नंबरिया क्वेश्चन जितना पूछा जाता है, एक 5 नंबरिया यदि आपको आसानी से बन गया तो आपका मैथ में जो ऐड हो जाएगा 5 नंबर। तो इस वीडियो को यानी इस वीडियो को आप बहुत अच्छा तरीके से देखिए, जिससे आपको कंप्लीटली फायदा मिलने वाला है। और एक बात और बता देते हैं, यदि ये वीडियो का आप पूरा देख लेते हैं आपको ग्राफ बनाना आसानी से आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और एक एग्जांपल लेके हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। आप वीडियो में बने रहिए और आपको इस ग्राफ के माध्यम से सभी चीज पता चल जाएगा, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। उतना ही चीज, जितना चीज आपको पता है उतना ही याद रखेगा, आपको सब क्वेश्चन बन जाएगा, सभी क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। देखिए यहां पे लिखे हैं ग्राफ खींचे, यानी ये कितना नंबर पूछा था, 5 मार्क्स में। अब देखिए बढ़िया तरीका से, अब यहां क्या करना है, यहां पे समीकरण एक ले चुके हैं एग्जांपल के लिए हम लोग। क्या समीकरण है, x + y = 5 और 2x + 2y = 10। तो ग्राफ जब भी पूछेगा दो गो समीकरण आपको देगा। तो यहां पर देखिए इसको मान लीजिए समीकरण 1 यानी इक्वेशन 1। इंग्लिश मीडियम को जो भी विद्यार्थी है देख सकते हैं, इक्वेशन इसको 1 मान लिए। उसके बाद जो है इसको मान लेंगे 2। समीकरण क्या मान लेंगे, 2। यहां तक कंप्लीट हो गया। चलिए आप शुरू करते बनाना। देखिए होता क्या है, दो गो समीकरण आपको दिया गया है, तो पहला समीकरण हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। करना क्या है इसमें, देखिए लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। आपको हम इस वीडियो के माध्यम से यह बताना चाह रहे ग्राफ कैसे बनाया जाता है, यानी स्पेशली आपको ग्राफ बनाया, यानी कि हम कोई सिलेबस लेकर भी नहीं चल रहे, यानी ये इस वीडियो के माध्यम से आपका बोर्ड एग्जाम में जो होता है मैथ में 5 नंबर पूछा जाता है। तो ये देख लिए तो आपका हर एक मैथ का बुक जो है, जितने सारे बोर्ड का बुक है उसमें ये ग्राफ आपको बन जाएगा। ये बात है, यानी कंप्लीट एक वीडियो, ये ऐसा वीडियो है जिससे आपको ग्राफ बनाना आ जाएगा, ये समझिए। तो सिलेबस हम लोग पढ़ाते हैं, सिलेबस के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इसको सीखिए आप बढ़िया तरीका से और अच्छा तरीका से इस वीडियो को देखिए, तब ये समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। शुरू करते हैं। इसको माने हम लोग 1, इसको माने हम लोग 2। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से जाएंगे। और यहां पर जो भी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा होता है, तो ये इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी है तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1 से। अब क्या कर सकते हैं, तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 आप माने क्या है, x + y = 5 को समीकरण 1 माने। तो चलिए उसको लेते हैं। तो x + y = 5, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है आपको, एक काम और करना, थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ाना है। यहां पर हम ये कर सकते हैं, इसलिए दे देंगे और लिखेंगे x, ये देखिए प्लस y दिशा क्या होगा, 5 - y। देखिए कि ये क्या, ये दो समीकरण आपको दिया हुआ रहेगा, या आपको लैंग्वेज में कोई क्वेश्चन पूछ दिया, लैंग्वेज में कोई क्वेश्चन पूछ देगा बोर्ड एग्जाम में, या इक्वेशन दे देगा डायरेक्ट। तो एक बात याद रखिएगा कि इक्वेशन जो आपको लैंग्वेज में पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो कैसे इक्वेशन निकालना वो भी आपको वीडियो कंप्लीटली बना के दे देंगे। आज हम ग्राफ सिखाते हैं आपको किस तरीका से ग्राफ बनाया जाता है, और वो भी वीडियो आपको कल मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो यदि आप देख लिए तो उसके बाद वो वीडियो आपको मिल जाएगा। देखिए x = 5 - y हो गया। यहां तक यदि आप कर लिए तब समीकरण 1 का काम कर चुके हैं। अब क्या करना, आपको 2 गो बॉक्स बना लेना है, 2-3 गो बॉक्स, 4 भी बना सकते हैं, 5 ही बना सकते हैं, लेकिन हम लोग लेंगे 2 बॉक्स। बॉक्स किसे कहते हैं, देखिए यहां पे जिसको टेबल कहते हैं, बना लेना आराम से। यहां पे क्या करना है, इस तरीका से बॉक्स बना लेना है। और एक बॉक्स इसमें बनाएंगे तो इसमें लिखेंगे x, इसमें लिखेंगे y, और एक बॉक्स यहां पर बना लेंगे तो 2 गो बॉक्स हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या करना है,
यहां पर y का मान रखना, जैसे सिखा रहे ऐसे यदि आप बनाइएगा बोर्ड एग्जाम में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसे आपको बता रहे ऐसे ही आप हर एक क्वेश्चन को बनाइएगा जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा। यानी एक ऐसा वीडियो है कि आपको एक्चुअल चीज बता रहे हैं, मेन क्या चीज होता है वो आपको बता रहे हैं हम। चलिए होता क्या देखिए, x प्लस वाई, तो यहां पर y का कुछ मान रखना होगा आपको। तो यहां पर इसको हम थोड़ा सा रफ में बनाते हैं। देखिए x बराबर 5 माइनस वाई है ना। तो देखिए इसको करना क्या है, तो देखिए मान लीजिए ये x हुआ, क्या हुआ x हुआ कि नहीं हुआ। तो यहां पे 5, मान लीजिए y का जब हम 0 रख देते क्या हुआ, तो x का मान कितना मिला, 5 मिला ना। देखिए x बराबर 5 माइनस वाई, यहां पर वही है x बराबर 5 माइनस वाई। तो y का जब हम क्या रख दिए 0, तो x का मान क्या मिला 5। तो यहां से क्या सीखे आप कि y का मान हम 0 रखते हैं तो x का मान क्या आता है 5। हो गया खत्म। तो देखिए यहां वही लिखेंगे, यदि y का मान हम 0 रखे तो x का मान क्या 5 हो गया। यदि यहां पर आपको समझ आ गया तो हो गया, ग्राफ खत्म। थोड़ा सा टेबल में बताइए, काम खत्म। उसके बाद देखिए फिर इसी में एक और काम करेंगे। क्या करेंगे काम, तो अब एक और टेबल और भरना है। ऐसे तीन कहीं कहीं 3 को टेबल भी मिलता है, 4 भी मिलता है, लेकिन हम लोग 3 दुए लेंगे, दुए से काम आपका हो जाएगा। तो अब देखिए फिर y का मान आप 0 रख दिए, तो अपने मन से, ऐसा नहीं कि हम 0 जो रखे हैं तो यहाँ कहीं से रखे दिमाग से नहीं, अपना मन से रखिए। और अपना मन से 0 आपका मन है 1 रखने का, तो 1 भी रख सकते हैं। मान लीजिए आप 1 रख देंगे तो 5 बचेगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। मान लीजिए यहाँ पर 2 रख दिए, आपका मन होना चाहिए, यहाँ पर 2 रख दिए और 5 में से 2 घटा कितना बचा 3, लेकिन आपका मन तो होना चाहिए। लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा, कम से कम मान लाने का कोशिश कीजिएगा, कम से कम मान रहेगा तो आपका जो क्या होगा, ग्राफ यदि बढ़ाएगा तो ग्राफ में अट जाएगा। कम से कम मान लाइएगा तो, और ज्यादा मान लाइए तो ग्राफ उतना बड़ा तो नहीं होता है, और बड़ा उसका जो है अंतराल लिखेगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, मतलब लेंदी हो सकता है। लेकिन कम से कम मान रखने की कोशिश कीजिएगा, नहीं होगा तो बाद में तो वही करना है। लेकिन कम से कम अपने मन से कुछ रखना है। तो देखिए अपने मन से क्या रख दिया 0, तो अपने मन से y का जब यदि 0 रखिए तो 5 x का मान क्या आ गया 5। अब बताइए यहाँ पर क्या रख देते हैं, यहां पर y का मान क्या रखेंगे, तो y का मान ये रख दिए। मान लीजिए एक काम और हम कर लेते हैं, यही y का जब हम 5 रख दिए तब क्या होता है, यही y का जब 5 रखे तो क्या हुआ, तो 5 में 5 घटा 0। यहां से क्या सीखे हम, यदि y का मान यदि हम 5 रख देते हैं तो x का मान क्या आ जाता है 0। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। देखिए फिर से आपको समझाते हैं हम, बढ़िया से वीडियो देखिए। यहां पर क्या निकाले, समीकरण 1 से आए तो x प्लस वाई बराबर 5, तो x को अकेले छोड़ दिए, y प्लस में था तो इस साइड हो गया माइनस में, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2 टेबल बना लिए, क्या बनाए टेबल। अब 2 टेबल बनाए तो यहाँ पे x का मान, यहाँ पे y का मान रख दिए। अब यहाँ से करना कि हमको मान रखना, तो आपका मन 0 रखना, मेरा मन हुआ 0 तो हम 0 रख दिए, आपका मन 5 रखें तो 5 भी रख सकते हैं। लेकिन हम आपको सटीक चीज बता रहे हैं, आपको एक बार बता रहे हैं कि आप कम से कम मान लाने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए हम, मेरा दिमाग में क्या चला, तो मेरा दिमाग ये चला कि हम यहाँ पे यदि 0 रख देते हैं तो मान लीजिए 0 रखें यहाँ पर तो x मान 5 मिलता है। तो आपका भी दिमाग में ये चलना चाहिए हम क्या रखेंगे कि मेरा मान कम होगा, यानी मान कम आएगा। तो यहाँ पर हम 0 रखिए तो x मान 5 आया। मेरा मन एक बार और हो गया, हम नहीं, हम यहाँ पर 5 रखेंगे, तो 5 रखे तो 5 5 घटा क्या बचा 0, तो यहाँ पर 0 हो गया। तो ये आपका मन होना चाहिए। तो आपका दिमाग में एक चीज और चलना चाहिए कि यहाँ पर जो ग्राफ जो छोटा होता है, यानी ग्राफ क्या होता है, ग्राफ जो होता है कम से कम चीज, कम से कम यानी जितना छोटा मान रहेगा उतना आसान होगा ग्राफ बनाने का। ये बात याद रखिए, काम खत्म। चलिए अब हो गया समीकरण 1 का खेला काम खत्म, यानी समीकरण 1 का खेला खत्म हो चुका है। अब समीकरण 2 में चलते हैं, तो फिर लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। वीडियो को बहुत अच्छा तरीका से देखिए जिससे आपको बहुत अच्छा तरीका से समझ में आ जाएगा। आधा वीडियो यदि देख आप जाइएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, पूरा वीडियो देख लीजिए जी मन साध करके, आपको समझ में आ जाएगा। तो आप क्या करना है, 2x, समीकरण 2 क्या है 2x प्लस 2y बराबर क्या है 10। तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 10। अब ये 2 क्या चीज में है, 2 गुना में, तो इस साइड क्या होगा भागा में, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 10/2, होगा कि नहीं होगा। अब इसको क्या करना हम लोग को, 2 पंचे 10, तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहां पर क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर 5 आ गया। देखिए यहां पर हम क्या किए, थोड़ा सा समीकरण को शॉर्ट किए, यहां पे 2 कॉमन लिए, इस साइड आया भगा आ गया, तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 5 हो गया। तो देखिए सेम समीकरण आ रहा है यहाँ पे x प्लस वाई। अब देखिए होता है कभी काल जो होता है ऐसा आ जाता है कि कभी काल सेम समीकरण भी आ जाता है। तो सेम समीकरण, आप जरूरी नहीं कि आपको सब में सेम समीकरण होगा, अलग समीकरण भी होता है, लेकिन कभी काल क्वेश्चन ऐसा पूछ देगा सेम समीकरण होगा, तो उससे आप
चौंकिएगा मत, ये उससे आप घबराइएगा नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ, सेम समीकरण है, कोई दिक्कत नहीं, वही काम करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, देखिए x प्लस वाई बराबर 5 है, तो यहाँ पर भी तो वही था x प्लस वाई बराबर 5। तो कभी काल क्या होता है, आ जाता सेम समीकरण, तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं आया तो वही बात करना है। अब चलिए मान लीजिए ये इसलिए लिखेंगे, ये y प्लस में है तो इस साइड क्या होगा, माइनस में। तो x, देखिए यहाँ पे ये y प्लस में है तो इस साइड क्या हुआ, माइनस में। तो x बराबर 5 माइनस y। अभी हम जस्ट आपको बताएं कि सेम समीकरण आ चुका है, तो सेम समीकरण आ चुका तो और आसान हो गया आपके लिए। अब हमको ऐसा नहीं कि आपको हम बता रहे कि ऐसे समीकरण लगा बता रहे, नहीं, आपको आसानी के लिए हम बता रहे। पहले आप ग्राफ सीख लीजिए तो आपको पूरा चीज आ जाएगा। समीकरण यदि आप निकाल लेते हैं तो ग्राफ आपको सीखना जरूरी है, यदि ग्राफ नहीं सीखे तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो यहां देखिए क्या होगा, करेंगे क्या, यहां पर बनाएंगे टेबल। जैसे यहां पर 2 टेबल बने तो यहां पर भी टेबल बनाना है, यहां पर भी क्या करना है, टेबल बनाना है। टेबल बना लिए, अब क्या करना है, ये x हुआ और ये क्या हो गया, y हो गया, 2 बॉक्स बना लेना। अब यहां पर भी आपका अपना मन से मान रखना है, कोई दिक्कत नहीं, अपने मन से जो होगा वो रख सकते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा देखिए यहां पर सेम समीकरण है, तो यहां पर हमको आसानी से मान मिल चुका है, तो यहां हम क्या ढूंढने जाएंगे। देखिए यही समीकरण यहां पर भी है, यहां पर भी है। समीकरण 1 में देखिए x बराबर 5 माइनस y है, और यहां पर भी x बराबर 5 माइनस y ही आया। तो हमको तो यहाँ पर हम सोच के रख चुके हैं, तो वही समीकरण यहाँ पर भी, तो हम यही मान उठा के यहाँ पर रख देंगे, हमको उतना सोचने की जरूरत नहीं है। तो लिख देंगे यहाँ पे, जब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान क्या होगा, 5, और y का मान यदि हम 5 रखें तो x का मान क्या हो जाएगा, 0। यही सेम टू सेम उठा के लिख दिए, क्योंकि समीकरण मेरा सेम आया है, तो उतना खोजना नहीं है, उतना ढूंढना नहीं है, उतना दिमाग नहीं लगाना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आ गया, अब आधा काम आप कर चुके हैं, यानी कि ग्राफ का आधा काम कर चुके हैं। अब मेन चीज यहाँ पे स्टार्ट होता है, तो आपका पता होना चाहिए। अब हम बनाते ग्राफ, तो हम थोड़ा सा क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे और रेखा आपको बताएंगे कि ये कौन रेखा है, वो कौन रेखा है। तो यहां आप समझिए, इस प्रकार से रेखा खींचे और इस प्रकार आपको ग्राफ का बीच में लेना है। आपको ये याद रखना है कि मैक्सिमम मान कितना, अधिकतम मान कितना। देखिए इसमें देखिए तो अधिकतम 5 है, इसमें भी अधिकतम क्या है, 5 है, तो मैक्सिमम 5 है, ये याद रखिएगा। अब क्या करना है, आपको पता होनी चाहिए, यदि पता नहीं तो इसको कहते हैं एक्स अक्ष यानी एक्स एक्सिस, और इसको कहते हैं एक्स डैश एक्सिस यानी एक्स अक्ष और एक्स डैश अक्ष। इसको कहते हैं वाई अक्ष और इसको कहते हैं वाई डैश अक्ष, अक्ष या एक्सिस इंग्लिश में कहते हैं। और इसको कहते हैं हम लोग मूल बिंदु या इंग्लिश में ओरिजिन कहा जाता है, इसको क्या कहता है, ओरिजिन कहा जाता है, ओ से सूचित करते हैं। अब यहां पर देखिए ये एक्स है, तो देखिए यहां पर अपने मन से रखेगा, अधिक से अधिक कितना मान है, तो 5 है, तो यहां पर 5 तक लेना है। कैसे, तो 1 2 3 4 5। अब एक बात याद रखिएगा, यहां पर हमको बोर्ड है, तो बोर्ड में ग्राफ दिया नहीं, आपको एग्जांपल के तौर पे बताते हैं, लेकिन वहां पर आपका ग्राफ में कैसे रहेगा। देखिए ये ग्राफ हो गया, इस तरीका से आपका लाइन रहता है ग्राफ में, आपको पता होगा कि इस तरीका से लाइन रहता है, ऐसे लाइन रहता है, रगन रहता है ग्राफ में, ऐसे क्या रहता है, लाइन रहता है। और यहां पर एक बीच में आप क्या कीजिएगा, इस प्रकार से रेखा खींच दीजिएगा और इस प्रकार से रेखा खींच दीजिएगा, और इसको मान लीजिएगा ओ। और यहां पर है जो दिए हम, तो यहां पर आप किस पे दीजिएगा, कोठा कोठा पे दीजिए, 1 2 3 4। ऐसा नहीं कि जहां मनता है, नहीं, वहां पर ऐसे ही होता है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। अब चलिए ये क्या हो गया, तो इस साइड एक्स है तो इसको मानेंगे 1, अधिकतम मान कितना, 5, तो 5 तक लीजिए, 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखिए एक्स डैश है तो इस साइड 5 ले लीजिए, 1 2 3 4 5। तो एक बात याद है, जिसके कपार पर लाठी लगल है, देखिए तो इस पे कपार पर लाठी लगल है कि नहीं लगल है, वो माइनस में रहता है। इसको क्या करेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 हो गया, यही काम करना है। फिर देखिए ऊपर 5 ले लीजिए, देखिए हम बोले 5 क्यों लिए, क्योंकि अधिकतम मान कितना है, 5 है, इसलिए 5 लिए। और ऊपर देखिए 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। अब देखिए इस साइड लाठी लगल है, यानी कि ये माइनस में आएगा, तो 1 2 3 4 5, तो -1 -2 -3 -4 -5 हुआ कि नहीं हुआ। अब ये हो गया। अब क्या करना है, तो अब देखो क्या करना है, अब करना क्या, आप समीकरण 1 में आइए। देखिए तो यहाँ पे x का मान कितना है, पहले पल का टेबल देखिए, ये पल का टेबल देखिए, x का मान कितना है, 5। तो देखिए तो x मान 5 वाला कितना है, तो 1, x इस साइड है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर है। अब x का मान 5 है, y का मान क्या है, 0। देखिए 0 सब यही पे होता है, तो इस प्रकार से खींचेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर देखिए x का मान 0, तो x का मान यहाँ पर क्या है, 0, तो 0 तो यही पे होता सब। और y का मान क्या है, 5, तो 5 कहाँ y का मान, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आ गया, आया कि ना आया, हो गया काम खत्म। अब यहाँ पर पॉइंट बना लिए,
बना लिए कि नहीं बना लिए? जब ये पॉइंट बना लिए तो क्या करेंगे हम, एक रेखा खींचेंगे, स्केल बैठा करके बढ़िया से, स्केल बैठा करके इस प्रकार से क्या खींच लेंगे हम लोग, रेखा। ये खींच लिए, खींच लिए, खींच लिए, हो गया। अब ये रेखा खींचे, दोनों बिंदु से जाना चाहिए, दोनों रेखा, स्केल बैठा कर खींचना दोनों बिंदु से। अब ये जब हो गया तो इसका नाम क्या हुआ, तो x का मान यहाँ पे क्या है, देखिए, तो इस साइड x का मान होता है, तो x का मान है 5, अब बाद में होता है y का मान, तो y का मान क्या है, तो y का मान तो यहाँ पे 0 है, 0 से y का मान है, तो 5 का मान 0 हो गया। फिर देखिए ये पॉइंट यदि आप ढूंढें तो ये पॉइंट में x का मान क्या है, तो x का मान इसमें क्या है, तो यहाँ पे x का मान देखिए, तो x का मान यहाँ पे 0 था और y का मान यहाँ 5 है, तो x का मान पहले होता 0 और y का मान क्या हो गया 5, 0,5। अब ये हो गया आपका, यानी पहला समीकरण में काम हो चुका है। अब दूसरा समीकरण देखिए क्या होता है, दूसरा समीकरण में फिर वही बात है, x मान 5, तो x का मान 5 यहाँ पर है और y का मान 0, तो 0 तो यही होता है, तो यही पॉइंट पर फिर आ रहा है। फिर x का मान 0 यहाँ पर है, y का मान कितना 5, तो 5 यहीं पर आ रहा है, यानी कि दोनों समीकरण का रेखा यही है, ये दोनों एक ही पर जा रहा है। तो ये देखिए, ये समीकरण का भी सेम है और समीकरण का भी सेम है, तो ये दोनों एक ही रेखा पर आ रहा है। तो जब दोनों एक ही रेखा पर, उसको कहा था संपाती, और यहां पर दोनों एक ही रेखा पर आ रहा है, तो इस पे दे देंगे 2 एरो, एगो एरो यहां पर, एगो एरो यहां पे, हो गया काम खत्म, आपका ग्राफ बन के तैयार है। क्या है, ग्राफ बन के तैयार है। अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, समीकरण का नाम लिख लेंगे। देखिए आप समीकरण क्या है, x + y = 5, तो पहला समीकरण क्या है, तो x + y = 5, ये रेखा वो है पहला समीकरण का। अब दूसरा समीकरण रेखा क्या है, तो दूसरा समीकरण इसी रेखा पर गया है, तो ये हो जाएगा, दूसरा समीकरण का नाम क्या है, 2x + 2y = 10, तो आप लिखेंगे 2x + 2y = 10, ये हो गया दूसरा समीकरण, हो गया। यहां तक यदि आप कर लिए तो आपका 5 नंबर झोला में, यानी 5 नंबर फिक्स। तो ये यदि वीडियो का आप देख लिए, देखिए स्वाभाविक से क्या हो गया यहाँ पे, मतलब जो इस प्रकार से संभावना ये हो गया कि ऐसा 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 समीकरण आया जिस संपाती हो गया, इस सेम समीकरण आएगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आप लोग हम ये सिखाएंगे कि लैंग्वेज में यदि दिया हुआ रहे, भाषा में दिया हुआ रहे, तो आप ग्राफ कैसे बनाएंगे, और उसमें और इससे डिटेल में बताएंगे। यदि ये आप बढ़िया तरीके से देखें तो उम्मीद है कि आपको ग्राफ समझ में आ गया कैसे बनाया जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग लाएंगे तो उसमें और आपको पूरा क्लियर बता देंगे कैसे लैंग्वेज से कैसे समीकरण निकाला जाता है और किस प्रकार से ग्राफ बनाया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको यहां तक जो बताए वो समझ आए। आप ऐसे समझिए, ज्यादा दिमाग मत दौड़ाइए, जो बताए उसी को समझिए। अब ये इस टाइप से यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप ऑटोमेटिक क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो अब हम लोग लाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा तरीका से फिर ग्राफ के बारे में क्लियरिटी रूप से आपको क्या करेंगे, बता देंगे। तो ये पार्ट 1 है, अब पार्ट 2 में जब आएगा तो और अच्छा तरीके से आपको क्या करेंगे, बता देंगे। उम्मीद है कि आपको यहां तक वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। यहां तक यदि आप वीडियो में बने रहे तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।